हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप चाहे किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एस की पैट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अदर कंपटीशन एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस में से लगभग आपके पास आपकी सभी परीक्षाओं में 2 से 3 क्वेश्चंस जरूर यहाँ से देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो आप बिना वीडियो की स्किप के पूरे ध्यान से देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के इकट्ठा होने पर थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने पर हमारी मांसपेशियों में थकावट आती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जब मनुष्य की मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा होता है तब उसे थकावट महसूस होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर के अंदर टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लैक्टिक अम्ल ये दोस्तों दूध के अंदर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरके के अंदर पाया जाता है, और ये जो साइट्रिक अम्ल है ये नींबू के अंदर पाया जाता है, सभी खट्टे फलों में पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जो कैंसर का अध्ययन होता है वो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में होता है। अगर बात करें कैंसर के डॉक्टर को क्या कहते हैं, तो कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट। अच्छा, कैंसर के टेस्ट को क्या कहा जाता है? जो कैंसर का टेस्ट होता है, जांच होती है कैंसर की, वो कहलाती है दोस्तों बायोप्सी। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर के अंदर की जो सबसे लंबी कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, या तो आपको ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका देगा या फिर तंत्रिका कोशिका की इकाई होती है न्यूरॉन, वो भी आंसर में सही है। तो तंत्रिका कोशिका दे दे या न्यूरॉन दे दे, दोनों क्वेश्चन दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो जो दांत है मनुष्य के वो डेंटाइन के बने होते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आप लोग बोलोगे कि दांत तो कैल्शियम के भी बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, दांत कैल्शियम के भी बने होते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में डेंटाइन आपको मिले तो सबसे पहले आपको डेंटाइन पे क्लिक करना है। डेंटाइन ही इसका राइट आंसर आता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस जंतु की आकृति पैर के चप्पल के समान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक ऐसा जंतु पैरामीशियम है जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, केचुए के कितनी आँखें होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केचुआ। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा होगा एक भी नहीं, यानी कि केचुए के अंदर एक भी आँख नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। केचुआ, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये केचुआ जो है ये मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी कि गाजर के अंदर कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो गाजर के अंदर जो सबसे ज़्यादा विटामिन पाई जाती है वो है विटामिन ए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब विटामिन ए की बात है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बात करेंगे विटामिन बी की, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसमें प्रोटीन नहीं पाया था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों चावल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दालों के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन पाया जाता है, और दूध के अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। इन तीनों के अंदर तो प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन चावल के अंदर कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? यानी कि जो मस्तिष्क है मनुष्य का वो कितना वजन होता है उसके अंदर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1350 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 या 1400 ग्राम तक होता है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो मनुष्य के खून के अंदर एक धातु पाई जाती है, उसका क्या नाम है? तो वो है लोहा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब आप सोचेंगे कि खून के अंदर लोहा धातु कैसे पाई जाएगी? तो लोहा यानी कि इसको हम कहते हैं आयरन। ठीक है, जो मनुष्य का खून होता है लाल, वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, क्योंकि उसके अंदर एक धातु पाई जाती है आयरन धातु। ठीक है,
और सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वो पालक की सब्ज़ी के अंदर पाया जाता है। तो आपको याद रखना है खून के अंदर पाई जाने वाली धातु कौन सी होगी, लोहा यानी कि आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 12 है किण्वन का उदाहरण है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा किण्वन का उदाहरण है। किण्वन क्या होता है, किण्वन होता है किसी चीज़ को सड़ाना। तो दूध का खट्टा होना ये भी किण्वन विधि द्वारा होता है। ब्रेड की खाने की ब्रेड बनाना ये भी किण्वन विधि द्वारा होता है। गीले आटे का खट्टा होना ये भी किण्वन विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जो सिरका आप खाते हैं, सिरका जो बनता है वो भी दोस्तों किण्वन विधि द्वारा बनता है। जो शराब होती है, एल्कोहल जो बनता है वो भी किण्वन विधि द्वारा ही बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से कौन सा आहार मानव के शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो पनीर एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पोषक तत्व है जो मनुष्य के शरीर में नए ऊतक की वृद्धि और उसको पोषक तत्व प्रदान करने का कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 14 है गैसों के दाब ज्ञात करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो गैसों का जो दाब है ना वो मापा जाता है दोस्तों मैनोमीटर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। अगर बात करें एनीमोमीटर से दोस्तों हवा का वेग मापा जाता है। स्पीडोमीटर से जो गति होती है, जैसे बाइक के अंदर लगी हुई होती है, बाइक चलती है ना आपकी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, वो स्पीडोमीटर के माध्यम से ही दिखाई जाती है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। तो गति मापने का जो यंत्र होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। एक होता है अल्टीमीटर, ये ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग होता है अल्टीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है। तो किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप जो केवल और केवल घोंसला बनाने वाला सांप है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो ब्लू व्हेल एक ऐसी मछली है जो पूरे भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो ब्लू व्हेल है ये किस वर्ग में आती है, तो दोस्तों ये मैमल्स में आती है, स्तनधारी वर्ग में आती है ब्लू व्हेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है, इनकी दालों के अंदर क्या पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रोटीन। दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी विटामिन डी। विटामिन डी एक ऐसी विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से मनुष्य के शरीर के अंदर बनती है। ठीक है, विटामिन डी कोई बाहर से, विटामिन डी हमारे शरीर के अंदर अपने आप नहीं बनती है, इसको हमें सूर्य के प्रकाश से लेना पड़ता है। और अगर विटामिन डी की कमी होगी तो क्या होगा, जो मनुष्य की हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये बीमारी हो जाती है, इसमें हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, मनुष्य का शरीर दुबला पतला रह जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो जो इंद्रधनुष है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा विक्षेपण यानी कि रिफ्लेक्शन, परावर्तन जो सबसे ज़्यादा होता है वो होता है दोस्तों लाल रंग का। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। विक्षेपण का मतलब होता है बिखराव, किसी चीज़ का परावर्तन करना। तो इंद्रधनुष के अंदर सबसे ज़्यादा लाल रंग का विक्षेपण होता है। अगर बात करें बैंगनी रंग का, वो सबसे कम होता है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है लाल रंग का, सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। और इंद्रधनुष जो प्रिज्म होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, देखो इंद्रधनुष में क्या होता है, प्रिज्म में सबसे अधिक विक्षेपण क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में सबसे अधिक विक्षेपण होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। ठीक है, और इसमें हो गया उल्टा। क्वेश्चन नंबर 20 है टेलीविजन का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। तो जो टेलीविजन है इसका आविष्कार किया था दोस्तों जे.एल. बेयर्ड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। बात करें ग्राहम बेल की तो इन्होंने जो टेलीफोन है उसका आविष्कार किया था। बात करें अगर पास्कल की दोस्तों पास्कल वैज्ञानिक ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। बात करें अगर गैलीलियो की तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन जो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अगले नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।